आजकल भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है प्रदेश अध्यक्ष, वो काफी चिंतित है और अपने चिंता से बार बार राज्य सरकार को, भारत सरकार को आग्रह कर रहे हैं कि सुनील तिवारी, जिनके साथ उनका एक बड़ा अच्छा रिश्ता है, उनकी सुरक्षा को लेकर बाबूलाल जी चिंतित हैं। राज्य सरकार को भी पत्र लिख रहे हैं, भारत सरकार को भी पत्र लिख रहे हैं। तो हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, भाई सुनील तिवारी जी है कौन और उनका बाबूलाल जी के साथ में क्या रिश्ता है। तो याद आया कि 2021 में बड़ा वीरता वाला वो एक काम किए थे, जिस परंपरा को भाजपा के नेता चिन्मयानंद जी ने शुरू किया था। बृजभूषण सिंह ने उसको आगे बढ़ाया और उसी पगडंडी पर चलते हुए सुनील तिवारी जी ने भी वीरता का एक लंबा गाथा लिखा, जिसके कारण उनको जेल भी जाना पड़ा। हम लोग तो सोच रहे थे कि कोई झारखंड का आंदोलनकारी होगा, आंदोलन के क्रम में जेल गया होगा, लेकिन जब मालूम चला तो एक नाबालिग जो उनके घर में बाल श्रमिक के तौर पर काम करती थी, उसी के साथ ही अनाचार। अब बताइए, ऐसे भद्र और वीर आदमी के लिए बाबूलाल जी बड़ा चिंतित है। पूरी पार्टी चिंतित है। इसके पीछे का मामला क्या है? जब कुछ और टटोले हम लोग, तो मालूम चला कि कुछ व्यावसायिक रिश्ते भी हैं। जोगेंद्र तिवारी के साथ में, उनके भाई के साथ में, बाबूलाल जी के भाई का, सुनील तिवारी जी की पत्नी का। और इसीलिए वो बड़ा चिंतित है। क्या हो गया है इस राज्य को? नुक्कड़ नुक्कड़ घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। हमको याद है कि यही बाबूलाल जी अदानी पावर के साथ और यहाँ एनटीपीसी के साथ जो पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ था रघुवर सरकार का, उनकी क्या बोल थी। सब कुछ सामने आ गया जब गुजरात का पावर परचेज एग्रीमेंट सामने आया। गुजरात सरकार ने अदानी की चोरी पकड़ी, तब बाबूलाल जी खामोश हो गए। पूरा का पूरा भाजपा का तंत्र
आज भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का एक संगठित समूह बन गया। झारखंड को तो लूटने का काम किया ही, झारखंडियों को भी लूटने का काम किया। लूटे, उसको सरकार सुरक्षा देगी ताकि सभी बहू बेटी पे खतरा आ जाए। हमको लगता है कि ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यदि पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे जिम्मेवारी के साथ यदि वो खत लिखते हैं तो ये बहुत गंभीर बात है। और यदि खत लिख भी रहे हैं तो वो आप तक भी पहुंचना चाहिए। आखिर उस खत का मजमून क्या है वो आपको भी जानना चाहिए। बाकी तो सुबह शाम वो ट्वीट करते रहते हैं, फेसबुक करते रहते हैं, इंस्टाग्राम में है सक्रिय, और ना जाने कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर। लेकिन चुपके से पीछे के दरवाजे से जो सरकार को खत लिख रहे हैं इसकी जानकारी वो नहीं दे रहे। ये गंभीर विषय है। मैं तो राज्य सरकार से यह आग्रह करूंगा कि पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सुनील तिवारी जी के संपूर्ण क्रियाकलाप, क्योंकि पहले वो शायद पत्रकार भी थे, क्योंकि ये लोग कई रूप पकड़ता है, कभी पत्रकार बन जाता है, कभी सचिव बन जाता है, कभी राजनीतिक नेता बन जाता है, कभी वकील बन जाता है। बहुरूपिया लोग हैं, तो इनके बहुरूपिये के जो चेहरे हैं उनको राज्य सरकार थोड़ा तफ्तीश करके सामने लाए। केवल धन नहीं लूटा, अस्मिता भी लूटी। और वही लोग आज गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे। आखिर कौन है सुनील तिवारी, क्या है उनकी सुरक्षा में कमी? चार पांच पन्नों का पत्र लिखा जाता है, पूरी कहानी लिखी जाती है, और वो आदमी तो बेल पर है। जेल गया था, बेल पर है। इतनी फिक्र क्यों है आपको? तो धरना पे बैठ जाइए। आप तो अदानी के खिलाफ भी धरना पे बैठे थे, फिर कौन सा सौदा हुआ कि धरना समाप्त हो गया? आप आमरापाड़ा में भी बैठे थे धरने पे। फिर एमटा के साथ कौन सा समझौता हो गया कि आपका धरना समाप्त हो गया?
केवल और केवल लूट के लिए वो सरकारी संरक्षण मांग रहे हैं।